अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लिप आर्ट और शेप्स का। अब क्लिप आर्ट क्या है, तो बच्चों आप अगर ऑनलाइन फ़ोटोज़ ऐड करना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, या ऐसी फ़ोटोज़ आपको चाहिए जिनका बैकग्राउंड रिमूव हो, पीएनजी फॉर्म में आपको फ़ोटोज़ चाहिए, तो आपको बिल्कुल भी अलग से गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एमएस वर्ड से ही क्लिप आर्ट की कमांड पे क्लिक करेंगे, अपना टॉपिक लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी फ़ोटोज़ चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और इन फ़ोटोज़ की सबसे अच्छी बात यही है कि इनका बैकग्राउंड जो है वो आपको रिमूव मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी आप फ़ोटोज़ ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, अपना टॉपिक लिखें और आपको उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। तो क्लिप आर्ट बहुत अच्छी कमांड है ऑनलाइन फ़ोटोज़ वगैरह के लिए। नेक्स्ट कमांड है जी हमारी शेप्स की। तो शेप्स में आपको यहाँ पे बहुत सारी शेप्स मिलेंगी जिन्हें आप अपनी डिफरेंट वर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए कोई एक शेप ले लेते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं और फिर उसकी सेटिंग्स पर काम करते हैं। सिंपल पिक्चर पे क्लिक करके आप अपने माउस की मदद से उसको ड्रॉ कर लेंगे। और बेटा जैसे हमने पढ़ा था कि आप जब भी अपनी पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्मेट टैब मिलता है, और वो फॉर्मेट टैब जो है वो आपकी शेप की सेटिंग है। ये एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हमने पिक्चर में पढ़ा था। देखिए अभी पेज पर क्लिक किया है तो यहाँ पर कोई भी जो फॉर्मेट टैब नहीं है, बट जैसे ही आप अपनी शेप पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्मेट टैब आ जाता है, और ये फॉर्मेट टैब जो है ये आपकी इस शेप की सेटिंग है। तो बहुत ही मज़े का टॉपिक है, और ये शेप्स मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग में आपके बहुत ज़्यादा काम आती है, फ्लोर चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए, डायग्राम्स बनाने के लिए। तो चलिए इसकी सेटिंग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। तो उसके बाद बच्चों फॉर्मेट में सबसे पहले ये टॉपिक दिया हुआ है कि यहाँ से आप मज़ीद अगर और शेप्स अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई भी शेप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है चेंज शेप का, कि अगर आप अपनी शेप को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको जो भी शेप लेनी है आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट है जी एडिट पॉइंट्स का। आप एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ आपके जो वाइट पॉइंट्स थे वो ब्लैक पॉइंट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप अपनी फ़ोटो को रीशेप कर सकते हैं, उसको अपनी शेप को अपने हिसाब से अपने काम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ये ब्लैक पॉइंट्स है इस तरीके से, और यहाँ से जो वाइट हैं इनसे आप कर्व बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप अपनी शेप को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर आप लिखना चाह रहे हैं अपनी शेप में तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसको ड्रॉ करके आप उसके अंदर जो भी लिखना चाह रहे हैं आप लिख सकते हैं। और ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये भी एक शेप ही है, एक शेप ही की फॉर्म है। तो जो सारी सेटिंग आपकी शेप की हैं वही इस टेक्स्ट बॉक्स की है। वक्ती तौर पर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जो अगर मैं शेप की सेटिंग करवाऊंगी तो वो सेम ही है, स्किप क्या वो सेम ही है। तो अगर आप शेप की सेटिंग को समझ लेते हैं तो आपको टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग भी समझ आ जाएगी। बहरहाल लास्ट में हम दोबारा से इसको भी डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा के मैंने इसको डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है जी फॉर्मेट में कमांड जो है वो है कि आप यहाँ से अपनी शेप में डिफरेंट कलर्स फिल कर सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप जो कलर चाहें अपनी शेप में फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से लाइक पर्पल, तो कोई भी कलर आप अपनी शेप में फिल कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आता तो आप शेप फिल में जाके यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ कलर्स दिए गए हैं, आप कोई सा भी कलर जो है फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी डार्क ब्लू फिल किया है, बट मुझे लाइट ब्लू चाहिए था, ये नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसकी बहुत सारी कलर्स की डिफरेंट शेड्स दी गई हैं, आप कोई सी भी शेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मोर कलर्स में जाएं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड कलर्स भी मिलते हैं, तो कोई भी कलर लेके आप कस्टम में जाके उस कलर की जो को लाइट करना चाह रहे हैं या डार्क करना चाह रहे हैं, जैसे भी आपको चाहिए आप लेके ओके करेंगे तो वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा।
इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारा पिक्चर का। अगर आप चाहें तो अपनी शेप में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो ये फ्लावर की पिक्चर जो है ये मुझे अपनी शेप में ऐड करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पिक्चर इस शेप में ऐड हो चुकी है। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ग्रेडियंट का है। ग्रेडियंट होता है बच्चों मोर देन वन कलर के। अगर आप अपनी शेप में एक से ज़्यादा कलर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्रेडियंट में जाना पड़ेगा। पहले ये कुछ ऑप्शंस है, लाइक ये वाइट के साथ कॉम्बिनेशन है और ये ब्लैक के साथ है, बट आपको ये वाइट और ब्लू का या ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो आप मोर ग्रेडियंट में आएंगे। मोर ग्रेडियंट में आने के बाद अभी यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक सबसे पहले नो फिल का है कि आपको अपनी शेप में कोई सा भी कलर जो फिल नहीं करना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कलर फिल नहीं है। सॉलिड फिल में क्या है कि आप यहाँ से कुछ सॉलिड कलर फिल कर चुके हैं, यही वही है जो अभी मैंने आपको पीछे आपसे डिस्कस किए हैं। उसके बाद ये ग्रेडियंट कलर, यानी हमें मिक्स कलर फिल करने हैं। तो पहले तो यहाँ पे ग्रेडियंट में कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं। आप अपनी शेप में यहाँ से कुछ प्रीसेट्स भी जो है वो फिल कर सकते हैं, या आप देख सकते हैं बहुत से प्रीसेट्स दिए गए हैं और उन प्रीसेट्स को अपने लिहाज से अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि आपको यहाँ पे रेड कलर चाहिए था, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप रेड कलर फिल कर देंगे। आपको यहाँ पर एक और कलर चाहिए था, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने माउस से और यहाँ पर लाइक मैंने ये पर्पल कलर ऐड कर दिया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर आपको डिलीट करना है, ये कलर आपको नहीं चाहिए, तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रॉस का और ये प्लस का। जब आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो जो कलर आपको डिलीट करना है वो डिलीट हो जाएगा, और अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो कलर का ऑप्शन ऐड हो जाएगा, और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप अपने कलर्स की जो अरेंजमेंट है वो कर सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपको ये रेड यहाँ नहीं चाहिए, आपको ये रेड जो है उठा के यहाँ रखना है, तो आप अपने कीबोर्ड की मदद से इस कलर्स की जो सेटिंग है उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। लाइक आपको ये कलर यहाँ नहीं चाहिए, आपको ये यहाँ पे चाहिए, तो ये देख सकते हैं आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, और कोई कलर ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी डायरेक्शन से भी आप अपने कलर्स का जो एंगल है उसको चेंज कर सकते हैं। फिर कलर एंगल का जो टाइप है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लीनियर चाहिए तो वो अभी मैंने दिखा दिया है, रेडियल चाहिए तो ये एंगल्स कुछ इस तरह से सर्कुलर में आपके पास आएंगे। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन है तो आपको ग्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कलर की ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप अपने कलर पे, मखसूस कलर पे, स्पेसिफिक कलर पे आप क्लिक करके उसकी ब्राइटनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप कम कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका पिक्चर और टेक्सचर का है। पिक्चर का तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से आप कोई सा भी टेक्सचर भी अपनी फ़ोटो पर अप्लाई कर सकते हो। मेन चीज़ अभी ग्रेडियंट की थी हमारी, तो आप यहाँ से ग्रेडियंट को समझें क्योंकि टेक्सचर का ऑप्शन तो अभी आगे आएगा मज़ीद। तो कोई भी आप प्रीसेट जो यहाँ से चूज़ करते हैं, इस बार से आप उसको अपने लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, कोई भी कलर डिलीट कर सकते हैं, और अपने कलर्स का एंगल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टेक्सचर का है, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया कि आप यहाँ से अपनी शेप में कोई सा भी टेक्सचर जो है वो ऐड कर सकते हैं, और ये टेक्सचर आपके काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं आपके कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी चीज़ आप जो बना रहे हैं उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आउटलाइन का ऑप्शन है कि अगर आप अपनी शेप की आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये ब्लैक कर दी, आप अपनी आउटलाइन को थोड़ा सा थिक करना चाह रहे हो तो यहाँ वेट में आके आप उसको थिन भी कर सकते हो, थिन जो भी मतलब आप करना चाह रहे हो छोटा बड़ा आप कर सकते हो। डैशेस में आके आप उसको कुछ इस तरह के डिज़ाइंस भी अपनी जो शेप है उसके ऊपर, उसकी आउटलाइन है उस पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसा ये जो एक्स्ट्रा शेप्स पड़ी हुई हैं इनको मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अभी हम एक के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो ये इन्होंने एम जगह ली हुई है। नेक्स्ट कुछ इफ़ेक्ट्स हैं शेप के, तो बच्चों ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपने पेज को जूम इन करती हूँ ताकि आपको इस शेप के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अप्लाई होते हुए अच्छे से नज़र आएँ। और मैं इसकी आउटलाइन को फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको ना इफ़ेक्ट्स ये वाले सही से नज़र आएँ, समझ आएँ आपको। तो ये देखिए बच्चों, ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं
जो आपको प्रॉपर जो है वो फील होते हुए नज़र आ रहे होंगे इस पे अप्लाई होते हुए। तो ये कुछ इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करेंगे। बहरहाल मुझे अप्लाई नहीं करना इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रही। नेक्स्ट शेडो है, तो यहाँ से ये कुछ आउटर शेडोज़ हैं, नेक्स्ट आपके कुछ इनर शेडोज़ हैं और कुछ पर्सपेक्टिव दे गए हैं, तो यहाँ से आप शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपनी शेप का रिफ्लेक्शन जो है वो दे सकते हैं। ये दे सकते हैं नीचे आपको ये पिंक कलर का, ये मैं कोई सा भी अप्लाई कर देती हूँ। मैंने क्लिक किया और ये आप देख सकते हैं पिंक कलर का नीचे रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ नेक्स्ट आपको ग्लो का ऑप्शन है। यहाँ से आप आपकी जो शेप है उसको आप किसी भी कलर में ग्लो दे सकते हो। लाइक अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रीन कलर में दे दिया, ये ग्लो चमक आपको अपनी शेप की साइड्स पे नज़र आ रही है। इसी के साथ नेक्स्ट आपके सॉफ्ट एजेस हैं, तो यहाँ से आप अपनी शेप के जो किनारे हैं उनको सॉफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये 25 की वैल्यू जो थी ये मैंने इस पर अप्लाई कर दी, तो देख सकते हैं आपकी पिक्चर के किनारे कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अभी मुझे सॉफ्ट नहीं करने हैं, तो मैं इसको नो सॉफ्ट एजेस पर क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट जी आपकी बेवल की कमांड है, तो ये कुछ लाइट से इफ़ेक्ट हैं जो आपकी शेप के किनारों पर आपको अप्लाई होते हुए नज़र आ रहे होंगे। शेप के अंदर बाहर मुख्तलिफ ये किनारों पर ही शेप के ये अप्लाई होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक फ्रेम टाइप ये ना अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद रोटेशन है, तो रोटेशन से आप अपनी शेप को डिफरेंट एंगल्स पर रोटेट करवा सकते हैं जिस तरह से भी आप चाहें। बहरहाल मुझे अभी नहीं करवाना, तो मैं नो रोटेशन पर क्लिक कर रही हूँ। नेक्स्ट बच्चों आपकी वर्ड आर्ट स्टाइल्स की कमांड है। वर्ड आर्ट स्टाइल्स जो हैं वो राइटिंग के लिए हैं। ये इफ़ेक्ट सिर्फ राइटिंग पर ही अप्लाई होते हैं, तो इन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए पहले हमारे पास इस शेप के ऊपर कोई राइटिंग होनी चाहिए। तो मैं शेप के ऊपर राइट क्लिक करूँगी और यहाँ से ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पर मैं कोई सा भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेती हूँ। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैंने जो है वो अपनी एकेडमी का नाम ही यहाँ पे लिखा है, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर साइंस के स्पेलिंग थोड़े से गलत हो गए हैं, तो चलिए हम इसको ठीक कर देते हैं। ओके नेक्स्ट जी अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर डाटा लिखा है, तो आपकी जो राइटिंग के ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये भी हाईलाइट हो चुके हैं। तो ये मैंने अपनी राइटिंग जो है उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम अपनी राइटिंग का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए हम होम टैब में जाएंगे और यहाँ से अपनी राइटिंग का साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब हम दोबारा से फॉर्मेट पर आते हैं और फॉर्मेट में आने के बाद अच्छा ये देखिएगा यहाँ पर ना अभी आपको 2 फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ हो सकता है आपको कंफ्यूज करें। तो बच्चों ये जो एक फॉर्मेट है ना, ये जो जिस पर मेरा क्लिक है ये आपकी शेप का फॉर्मेट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दूसरा फॉर्मेट ये शो हो रहा है, ये जो इस पिक्चर के अंदर हमने टेक्सचर अप्लाई किया है ये पिंक कलर का, बेसिकली ये एक शेप एक पिक्चर ही है, तो ये उस पिक्चर का फॉर्मेट शो हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस शेप के अंदर जो टेक्सचर हमने पिंक कलर का अप्लाई किया हुआ है उसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं तो आप दूसरे फॉर्मेट पे चले जाएंगे। और अगर आपने पिक्चर शेप की सेटिंग करनी है तो फर्स्ट फॉर्मेट पे रहेंगे। अच्छा अभी फर्स्ट फॉर्मेट में अब ये वर्ड आर्ट स्टाइल में हमें अपनी शेप का जो कलर है उसको चेंज करना है। तो जैसे मैंने ये कुछ दे दिया, जैसे मैंने ये कुछ ऑरेंज दे दिया, तो यहाँ से आप अपनी शेप का जो अपनी राइटिंग का जो स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये स्टाइल अप्लाई किया है और इस पर राइटिंग का जो कलर है वो ग्रीन है और जो आउटलाइन है वो वाइट कलर की है। तो मैं कहती हूँ मुझे आउटलाइन का कलर चेंज करना है, लाइक मैंने ये ब्लैक कर दिया। तो ये आपको अच्छा ये राइटिंग का सॉरी कलर है, आउटलाइन नहीं ये कलर है। तो अगर आप इनर कलर चेंज करना चाह रहे हैं राइटिंग का टेक्स्ट का, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये कुछ चलें ब्लैक कर देते, ब्लैक अच्छा लग रहा था, ये हमने ब्लैक कर दिया। और आउटलाइन वाइट है, तो जैसे अगर आप आउटलाइन को फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ रेड कर दिया, ये मैंने कुछ ग्रीन कर दिया, तो आप यहाँ से अपनी आउटलाइन का जो अपनी राइटिंग के जो आउटलाइन है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है जी, सॉरी ये आउटलाइन तो हमने कर लिया है।
नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, ये कुछ शेडो है, या अपनी राइटिंग को यहाँ से शेडो दे सकते हैं, और ये चीज़ें मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप मेरा कवर पेज का या राइटिंग का जो फंड का जो ऑप्शन है, थर्ड लेक्चर, वो आप लें। बहरहाल यहाँ से भी मैं समझा रही हूँ, आप यहाँ से भी समझ लें। तो ये कुछ प्री सेट्स पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं आपके राइटिंग को शेडोज़ देने के लिए। उसके बाद रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ से आप अपनी राइटिंग को जो रिफ्लेक्शन है वो भी देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है वो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा आपके राइटिंग के एग्जैक्ट नीचे। अभी मैं इसको नहीं दे रही बहरहाल। उसके बाद ग्लो है, तो यहाँ से आप अपनी राइटिंग को डिफरेंट कलर्स का ग्लो भी दे सकते हैं। जैसे ये लाइक पर्पल है, लाइक ये ग्रीन कलर में, इसलिए ग्रीन में रहने दे रही हूँ, अच्छा लग रहा है, तो ये आप दे सकते हैं। उसके बाद बेवल है, अपनी राइटिंग को के किनारों पे, ये भी ना हल्का हल्का सा इफेक्ट जो आपके राइटिंग के किनारों पे अप्लाई होता है, इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। अगर अप्लाई कर लें, तो अगर आप बहुत बारीकी में जाके काम कर रहे हैं, देन आप राइटिंग पे इन इफेक्ट्स को अप्लाई कर लें। उसके बाद जी आपके रोटेशंस का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपनी राइटिंग को डिफरेंट एंगल्स पर रोटेट करवा सकते हैं। बहरहाल मुझे ये भी नहीं करवाना। ट्रांसफॉर्म जी बेस्ट ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है आपकी राइटिंग के लिए। यहाँ से आप अपनी राइटिंग को इस तरह से कर्व बना सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं जो आप जिस ट्रांसफॉर्म के इफ़ेक्ट्स हैं, आप अपनी राइटिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक, जैसे कि मैंने ये अप्लाई कर दिया, तो ये देख सकते हैं आप। और ये जो कि राइटिंग अभी रीडेबल नहीं लग रही, तो आप अपनी शेप की जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसको थोड़ा सा आप कम करें अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग, तो देख सकते हैं जी ये प्रॉपर आपसे रीडेबल भी है और अच्छी भी लग रही है। तो ये मैं कहती हूँ एक कमाल का जो फीचर जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है वर्ड ने, कि यहाँ से ना अपनी राइटिंग को ट्रांसफॉर्म बहुत ही प्यारे तरीके से कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये कर दिया, तो ये आप देख सकते हैं आपकी राइटिंग जो है वो कितनी अच्छी लग रही है। तो अभी बहरहाल तो कि मुझे इसके ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस अप्लाई करने हैं, तो मैं ट्रांसफॉर्म को सिंपल कर रही हूँ। मैंने अभी इसके ऊपर कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो अप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन है, तो डायरेक्शन से आप अपनी राइटिंग को रोटेट करवा सकते हो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे भी आप चाहें करा सकते हैं। अभी मुझे नहीं करवाना तो मैं सिंपल कर देती हूँ। अलाइनमेंट, आप अपनी राइटिंग को टॉप पे रखना चाह रहे हैं, जैसे ये शेप की टॉप पे चली गई है, मिड में रखना चाह रहे हैं या बॉटम पे रखना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप चाहें रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका पोजीशन, रैप, टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन। तो ये पोजीशन ये है कि ये आपकी शेप है, और मैं पेज को थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे इसको 120 है, मैं इसको 100% ही जूम आउट कर देती हूँ, ये यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से इसको जूम इन या जूम आउट आप कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे इसको राइट पे रखना है, राइट पे तो वो ऑलरेडी थी, मुझे इसको सेंटर में रखना है या मुझे उसको राइट पे रखना है, तो आप यहाँ से भी उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से भी आप अपनी राइटिंग को आगे पीछे जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद है जी रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। रैप टेक्स्ट का ऑप्शन ये है कि आपकी शेप, आपके अगर सिस्टम, आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, कोई डाटा पड़ा हुआ है टेक्स्ट का, तो आपकी शेप उस टेक्स्ट के ऊपर आनी चाहिए, उसके पीछे आनी चाहिए, कहाँ आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं इस शेप को अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करके तो मैं कट कर लेती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स किया, तो ये जो आपकी फ़ोटो है ये यहाँ से कट हो चुकी है। और मैं अपना फॉर्मूला जो मैं हमेशा लगाती होती हूँ एक रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए, वो है जी इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ 0 और 9 से हम ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो मैं ये क्लियर फॉर्मेट इसको सिंपल बिल्कुल सादा कर लिया है मैंने। अब मैं एंटर क्लिक करूँगी तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ आ चुका है, और आपको जहाँ अपनी शेप वापस चाहिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल V क्लिक करेंगे तो आपकी शेप जो है वो आ चुकी है। चलिए अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेट में। तो सबसे पहले है स्केल, टाइट और थ्रो, कि आप अपनी शेप को रखना कहाँ चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको
आपकी जो राइटिंग है वो आपको अपनी शेप के साइड्स पर चाहिए, तो आप सिंपल अपनी राइटिंग को इस तरह से थ्रो वगैरह करके अपनी शेप के चारों साइड्स पे रख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी शायद आपके माइंड में आ रहा हो कि बॉटम पे राइटिंग नहीं है, तो बच्चों बॉटम पे आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर शेप का, तो शेप यहाँ भी मौजूद है, इस वजह से राइटिंग जो है वो यहाँ पर नहीं आई। अगर मैं शेप इफ़ेक्ट में जाके ये जो रिफ्लेक्शन है इसको ख़त्म कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो प्रॉपर तरीके से आपकी शेप के साइड पर आ चुकी है। इस तरह से अगर मैं इसको करूं टॉप एंड बॉटम, तो लेफ़्ट राइट पे राइटिंग नहीं होगी, आपकी शेप के टॉप एंड बॉटम पे राइटिंग आ चुकी है। अगर मैं इसको बिहाइंड करूंगी तो आपकी जो शेप है वो आपकी राइटिंग के पीछे जा चुकी है। और अगर मैं इसको इन फ्रंट ऑफ पे क्लिक करूं तो आपकी जो शेप है वो आपकी राइटिंग के ऊपर आ गई है। और मुझे सबसे अच्छा फीचर जो है वो यही लगता है कि आप अपनी शेप को राइटिंग के ऊपर रखें और फिर उसको आपको जहाँ पे भी एडजस्ट करना है आप बहुत आसानी से बहुत इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाकी इट्स अप टू यू, अकॉर्डिंग टू योर वर्क, आप जहाँ रखना चाहें आप उसको सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास कमांड है ब्रिंग फॉरवर्ड की और ब्रिंग बैकवर्ड की। तो इसके लिए मुझे 2 शेप चाहिए, तो मैं यहाँ से एक और शेप जो है उसको इंसर्ट कर लेती हूँ। ओके, अभी मेरे पास 2 शेप है। ये जो ब्लू कलर में ये सर्कल है, ये जो एलिप्स है, ये ऊपर है। मैं चाह रही हूँ कि ये इस पिंक शेप के पीछे आ जाए, तो मैं यहाँ से करूँगी बैकवर्ड। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये ऊपर आ जाए तो मैं इसको करूँगी फॉरवर्ड। सिंपल फ़ोटो को शेप को फॉरवर्ड बैकवर्ड लेके आने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी बंदा ये ना देख सके कि आपकी शेप में, आपके डॉक्यूमेंट में कितनी शेप्स पड़ी हुई हैं, आप उसको हाइड करना चाह रहे हो, तो आप सिंपल यहाँ से हाइड आल करोगे। अगर आप तमाम की तमाम को हाइड करना चाह रहे हो, और अगर शो आल पे क्लिक करोगे तो शो आल हो जाएगी। और अगर किसी एक को जो है वो आप हाइड करना चाह रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आपको इसको एलिप्स को करना है, रेक्टेंगल को नहीं करना, तो आप इस एलिप्स वाले पे जो है आप क्लिक करोगे, इस आई के निशान पे आप क्लिक करोगे तो आपकी शेप जो है वो हाइड हो जाएगी। और आप वापस इस पे क्लिक करोगे तो आपकी शेप जो है वो अनहाइड हो जाएगी। आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है जी हमारी इसमें अलाइनमेंट की। तो अभी मैंने जो कि इस एलिप्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपको इसको लेफ़्ट पे रखना है, आपको इसको सेंटर पे रखना है। आप जहाँ भी चाहें उसको रख सकते हैं और अपने माउस की मदद से भी आप शेप को उठा के आगे पीछे रख सकते हैं। इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे करना है। उसके बाद ग्रुप है। ग्रुप मीन्स दोनों फोटोज़ को कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना। बट ये कमांड अभी ब्लर है, ये तब हाईलाइट होगी जब हम दोनों शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे। बट अभी फर्स्ट शेप हमारी सिलेक्ट है। अगर मैं सेकंड पे क्लिक करती हूँ तो फर्स्ट की सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है, और अगर मैं सेकंड पे क्लिक करती हूँ एक टाइम में एक ही फ़ोटो सिलेक्ट हो पा रही है। तो अगर आप दोनों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखेंगे। पहले एक शेप को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंट्रोल के साथ आप दूसरी दबाए हुए आप दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों शेप्स जो हैं वो कंबाइन सिलेक्ट हो जाएंगी, और आप ग्रुप पे क्लिक करके उसको इजीली ग्रुप कर सकते हैं। अब आप कोई भी इफ़ेक्ट जो एक शेप पे अप्लाई करेंगे वो दोनों पर अप्लाई होगी, और आप दोनों शेप्स को उठा के, यानी कंबाइन हो चुकी है ना, ग्रुप हो चुकी है, तो आप दोनों को उठा के जो है वो आगे पीछे इस तरीके से रख सकते हैं। बट अगर दरमियान में कहीं आप ये चाहते हैं कि आपकी फ़ोटोज़ कंबाइन भी रहें और आप किसी एक शेप के ऊपर काम करें, तो आप दोबारा से उस शेप पे क्लिक करेंगे तो अब आप उस शेप पर अलग से काम कर सकते हैं। और अगर आपको वापस से दोनों शेप्स अनग्रुप करनी है तो आप ग्रुप पे क्लिक करके उसको अनग्रुप करेंगे तो आपकी दोनों शेप्स जो है वो अनग्रुप हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कि अब आपकी जो दोनों शेप्स हैं वो अनग्रुप हो गई हैं। नेक्स्ट आपकी रोटेशन का ऑप्शन है। तो यहाँ से बच्चों आप अपनी शेप को रोटेट करवा सकते हैं किसी भी एंगल पे, और इसकी जो लास्ट कमांड है यहाँ से आप अपनी शेप को उसकी लेंथ में छोटा बड़ा कर सकते हैं। या भी उसकी लेंथ बड़ी हो रही है, छोटा करना है तो यहाँ से, और अगर उसकी विड्थ में आपको उसको रीसाइज़ करना है तो सिंपल आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से नहीं करना चाह रहे तो आप अपने कीबोर्ड से भी उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ तक थी हमारी शेप्स की सारी सेटिंग्स। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।